नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है रस के अवयव यानी कि रस के अंग। यानी कि रस जो है वो अपनी उत्पत्ति से लेकर अपनी चरम सीमा तक कैसे पहुंचता है, किन किन पड़ावों से गुजरता है, तो उन्हीं को जो उसके अवयव हैं, जो पड़ाव हैं, उन्हीं को रस के अंग कहा जाता है। तो उन्हीं पड़ावों को पार करते हुए चरम सीमा तक पहुंचता है रस। और जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में रस के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि रस जो है वो क्या है। तो रस जो शब्द है, एक बार हम फिर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसकी कि रस शब्द रस धातु रच प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मतलब है जो बहता है या आस्वादित किया जाता है वह रस है। सरती इसी रस है, यानी कि जो सरणशील है, द्रवणशील है, प्रवहमान है, वह रस है। तो यहाँ पर हम किस रस की बात कर रहे हैं? रस तो संसार में अन्य द्रव्यों से भी हमें प्राप्त होता है, वनस्पति आदि से भी प्राप्त होता है, मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, कसैला। तो हर तरह के रसों का हम अपने जीवन में आस्वाद करते हैं, आस्वाद लेते हैं, तो उनका टेस्ट हमने देखा हुआ होता है। तो क्या वैसे ही रस जो हैं उनकी भी बात, उन्हीं जैसे किसी रस की बात यहाँ पर हो रही है? वास्तव में जीवन में भी ऐसे ही पड़ाव आते हैं, इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। तो हर तरह के पड़ाव आते हैं और उन्हीं के हिसाब से इंसान को खट्टे मीठे तीखे कड़वे अनुभव होते रहते हैं। तो इन्हीं अनुभवों का नाम ही रस है। तो इन अनुभवों में जो इंसान फील करता है, जो महसूस करता है, उसी का नाम रस है। और साहित्य में रस आनंद का ही पर्याय है। तो साहित्य को देखने, सुनने या पढ़ने से जो पाठक या दर्शक है या हमारा जो श्रोता है, उसको जो आनंद महसूस होता है, हम उसी रस की बात कर रहे हैं। तो रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है कि जो रस है वो आस्वाद ना होकर आस्वाद्य है। आस्वाद्य है यानी कि जैसे हम एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि रस जो है उसको चरम सीमा तक पहुंचने के लिए 3-4 पड़ावों से गुजरना होता है, तब वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचकर पूरी तरह रस रूप में परिणत होता है। तो इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे हम कोई जो है डिश बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें दूध भी चाहिए, हमें चावल चाहिए, हमें चीनी चाहिए, और तीनों का टेस्ट जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब हमारी जो खीर तैयार होती है, जो भोजन के रूप में परिवर्तित होती है, तब ये तीनों रस, ये तीनों प्रकार के टेस्ट जो हैं मिल करके एक हो जाते हैं। इनकी अलग अलग सत्ता नहीं रह जाती है, सिर्फ एक एक खीर के रूप में परिणत हो जाते हैं, एक भोजन के रूप में, एक भोज्य पदार्थ के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो ऐसे ही रस है, इसके अंग बेशक अलग अलग हैं, लेकिन ये अंग मिल करके एक ही रस रूप में, आनंद रूप में परिणत हो जाते हैं। तो भरत मुनि ने इनका ये कहा है कि ये अलग अलग आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एक श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे, हालांकि वो रति नामक रस से ही, रति नामक स्थायी भाव से उत्पन्न होगा, लेकिन उसे रस रूप में परिणत होने तक काफ़ी पड़ावों से गुजरना होगा। तो जो वो बीच के जो पड़ाव है या अन्य सहायक रस जो हैं, उनकी अलग अलग जो है वो सत्ता नहीं रहती है, बल्कि सिर्फ एक श्रृंगार रस ही, सिर्फ एक श्रृंगार रस ही जो उसका नाम पड़ेगा, और जिसका वो आस्वाद जो है, जो आनंद जो है वो हम ले पाते हैं, जिसके हृदय में वो उठ रहा है, वो रस प्रवाहित होता है, वो रस उसकी जिसके अंदर पैदा हुआ है, वो उसका आनंद एक श्रृंगार रस के रूप में ही ले पाता है। तो इसी प्रकार आचार्य भरत मुनि भी कहते हैं कि अलग अलग सत्ता नहीं होती है, एक रस जो है वो हो जाते हैं, एक रस रूप में परिणत हो जाता है जब तक रस जो है वो अपने पूर्ण रूप तक पहुंचता है, तब तक, यानी कि वहाँ पर उसके अंगों की अलग अलग सत्ता नहीं होती। तो इसको जब हम पूरे टॉपिक को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो भरत मुनि
का जो रस सूत्र है, जिसके ऊपर इसी को आधार बनाकर आगे विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं की हैं, जिससे पूरा जो रस सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति का आधार जो है ये भरत मुनि का यही रस सूत्र है, जिस पर आगे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या और विवेचना की है। तो वो सूत्र क्या है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। वास्तव में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने पहले के वीडियो में, कि क्या रस जो है, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, जो साहित्य से हमें प्राप्त होता है, अगर हम उसके बात करते हैं तो वो आनंद कहाँ से आता है? क्या जो कविता, जो नाटक जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस रचना के अंदर रस है, या उस नाटक का जो मंचन कर रहे हैं उन कलाकारों में रस है, या कवि की भावनाओं में रस है, या फिर रस का जो भाव है वो हमारे अंदर ही है? तो इसका उत्तर होगा कि रस जो है वो स्थायी रूप से हृदय में ही रहता है। हमारे जो रसिक होता है उसके हृदय में रहता है, जो रस का आनंद अनुभव करता है उसी के हृदय में रहता है। निश्चित रूप से ये कवि के हृदय में भी है, तभी वो अपने हृदय की भावनाओं को सहृदय जो उसका आनंद ले रहा है, उसकी भावनाओं के साथ एकाकार करके इस अवस्था तक अपनी रचना को पहुंचाता है कि उस रचना को पढ़ देख सुनकर पाठक के हृदय में रस उत्पन्न होता है। उसी रस, उसी आनंद की अनुभूति वो कर पाता है जिस आनंद की अनुभूति कवि करवाना चाहता है। तो रस वास्तव में हमारे अंदर ही होते हैं, परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से, लेकिन ये हमेशा जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं, ये सुप्त अवस्था में हमारे अंदर ही रहते हैं। हम सभी को पता है कि गुस्सा हमारे अंदर है, प्यार हमारे अंदर है, हर तरह की फीलिंग, चाहे वो करुणा है, चाहे वो अन्य जो हास्य है, चाहे वो क्रोध की भावना है, तो जिस भी तरह के, चाहे प्रेम है, वात्सल्य है, शांत रस, सब हमारे अंदर ही होते हैं। तभी तो एक इंसान कहता है कि मुझ में गुस्सा बहुत है, या फिर एक बच्चा जो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं है, वो भी नेचुरल रूप से शुरू से ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोकर या हंसकर करता है, यानी कि सुख दुख गुस्सा उसको भी अनुभव होता है। तो यानी कि जो फीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर परमानेंटली हैं, स्थायी रूप से हमारे अंदर ही हैं। बस बाहर से उसको एक रीज़न चाहिए, एक कारण चाहिए उसको उत्पन्न होने के लिए और चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। तो वो जो बीच के जो पड़ाव है जो उसको चरम सीमा तक पहुंचाते हैं, वो कौन कौन से पड़ाव हैं? वही हमारे रस के अंग होंगे जो उसे चरम सीमा तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य भरत मुनि ने 6ठे अध्याय में रस सूत्र और 7वें में विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव की व्याख्या की है। भरत मुनि ने रस को आस्वाद प्रदान करने वाला तत्व माना है। आस्वाद्यत्वात् कहकर उन्होंने रस को आस्वाद प्रदान करने वाला तत्व माना है, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक खीर जो हमारी डिश होती है उसके माध्यम से। तो भरत मुनि कहते हैं कि नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव, जो स्थायी भाव है, जो परमानेंट फीलिंग है, वही नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि नाटक में जो रस है उसको फील कर पाता है जो हमारा सहृदय है, वो उस नाटक को देख करके, वो जो परमानेंट फीलिंग है, जो स्थायी भाव है, वो उसके अंदर ही है। तो रस के 4 अंग हैं जो उसे चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव वो परमानेंट फीलिंग जो हमेशा हमारे अंदर रहती है। तो भाव शब्द भय धातु से उत्पत्ति, जिसका अर्थ है संपन्न होना या विद्यमान होना। तो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं वही स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे मिट्टी में खुशबू है या अंधेरे में कोई वस्तु रखी है तो उसका अस्तित्व
तत्व है। वास्तव में मिट्टी की खुशबू को बाहर आने के लिए पानी की ज़रूरत है, और जो चीज़ अंधेरे में रखी है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार स्थायी भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, बस उनको कारण की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। तो ये रस हैं कौन कौन से, ये स्थायी भाव कौन से हैं, और इससे उत्पन्न होने वाले रस कौन से हैं? तो रसों की संख्या भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 मानी है। उन्होंने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत रस का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो श्रृंगार है वो अच्छे से यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा था। वास्तव में इसका जो सही लेखन जो होगा श्रृंगार का वो ये रहेगा, श्रृंगार ये रहेगा, ये जो है अशुद्ध माना जाएगा। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत रस का उल्लेख किया है, लेकिन शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक संकेत किया है कि शांत रस जो है वो नवा रस हो सकता है। वास्तव में इन्होंने शांत रस को ऐसा माना है कि शांत रस से ही सभी रसों की उत्पत्ति होती है, और शांत रस में ही सभी रस जो है परिणत हो जाते हैं, उसके अंदर ही वापस विलीन हो जाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ माना है, कबीर आदि संतों ने भी माना है कि वो परम सत्ता जो है, परम रस जो है, उसी से सब आत्माएं जो हैं वो आविर्भूत होती हैं और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती हैं। शायद यही जो व्याख्या है वो उनके मन में रही होगी, भरत मुनि के मन में। तो उन्होंने मोक्ष और अध्यात्म की बात करते हुए कहा है कि अतः शांतो नाम मोक्ष अध्यात्म उत शांत रसो नाम संभवति एव नवरसा दृष्टा नाट्यशैर लक्षणा अन्विता। यानी कि मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस का नाम देना संभव्य है। तो आगे उन्होंने कहा था कि जो नाटज्ञ लोग हैं उनकी दृष्टि में विविध लक्षणों से युक्त 9 रस होते हैं। यानी कि उन्होंने संकेत किया था, लेकिन उस वक्त माना नहीं था शांत रस को अलग से। और मम्मट ने भी इस ओर संकेत किया था कि निर्वेद स्थायी भावो अस्ति नवमो रस है, यानी कि जो नवा रस है वो निर्वेद नामक स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। तो अभिनव गुप्त ने शांत रस और उसके स्थायी भाव की समस्या पर गंभीरतापूर्वक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया और पूर्व के सभी मतों का खंडन करते हुए स्वतंत्र मत की स्थापना की, और अभिनव भारती में उल्लेख किया कि जो शम नामक स्थायी भाव है उससे जो शांत रस है वो उत्पन्न होगा। तो उसका जो कारण है वो इन्होंने योगियों का संपर्क और तपस्या माना है, और काम क्रोध आदि का अभाव जो है वो अनुभव माना है। अब ये अनुभव क्या है, विभाव क्या है, ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो धृति और मति को संचारी भाव माना है उन्होंने। तो ये जब मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अनुभव और इस संचारी भाव जो है वो क्या है। तो आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। अब उन्होंने जो 8 उन्होंने बताए थे भरत मुनि ने, उसमें शांत रस को और शामिल कर लिया है। तो वात्सल्य को 10वां रस माना बाद में आचार्यों ने। तो पहले इसको अलग नहीं माना जाता था। भरत मुनि के समय में दरअसल जो रति है, रति में हर तरह का प्रेम शामिल था। भक्त का भगवान के प्रति, प्रेमिका का प्रेमी के प्रति, प्रेमी का प्रेमिका के प्रति, या फिर माँ का बच्चे के प्रति। तो हर तरह का जो रस था वो रति भाव में ही, जो हर तरह का प्रेम था वो रति भाव में ही शामिल था। लेकिन बाद में भक्ति रस को भी अलग किया कुछ विद्वानों ने, और वात्सल्य रस को भी अलग कर दिया गया। तो अब भक्ति रस और शांत रस में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भक्ति रस शांत रस से कैसे अलग है, क्योंकि हमें थोड़ा सा रहता है कि क्या भक्ति रस क्या है और शांत रस क्या है। देखिए, जहाँ पर कबीर आदि संतों ने या मीराबाई ने या सूरदास जी ने भी जहाँ पर ये भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, उनसे प्रेम दिखाया है, उनसे माधुर्य भाव दिखाया है, उनसे वात्सल्य दिखाया है, वात्सल्य भाव की भक्ति की है सूरदास जी ने, माधुर्य भाव की मीराबाई और कबीरदास जी ने की है।
तो जहाँ पर भी अपने आप को भक्त समर्पित कर रहा है भगवान के प्रति, उसके प्रति उनके प्रति प्रेम दिखा रहा है, वहाँ पर हो जाता है भक्ति रस। और जो निर्वेद जो शांत रस है वो निर्वेद से उत्पन्न होता है, जहाँ पर भक्त जो है संसार से मोह माया जो है वो तोड़ लेता है। वो कहता है कि संसार निस्सार है, निरर्थक है, कुछ नहीं है, पल भर का खेल है, नाटक है, हम सभी अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ पर और फिर चले जाते हैं, हमारा ये रूप स्थायी नहीं है, सत्य नहीं है। तो जब ये बातें की जाती हैं तो वहाँ पर हो जाता है शांत रस। तो शांत रस और भक्ति रस में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ऐसा कोई जो रस है वो नहीं दिया था जिसको भक्ति रस कहा जा सके। शांत रस का फिर भी उन्होंने संकेत किया था। और वात्सल्य रस जो है उसका भी उद्भव बाद में हुआ है। भामह, दंडी, रुद्रट, उद्भट जैसे जो अलंकारवादी आचार्य थे उन्होंने प्रेस नामक अलंकार की उद्भावना की और वहीं से ही जो वात्सल्य रस का है थोड़ा सा संकेत मिलता है। और बाद में रुद्रट ने इसकी पुष्टि की। उद्भट ने अपने एक जो परिभाषा दी उसमें मृगी के गोद में बैठे हुए मृग शावक का भावपूर्ण चित्रण किया और वात्सल्य भाव जो है उसकी ओर थोड़ा संकेत किया, जिसको बाद में रुद्रट के काव्य अलंकार में जो प्रतिष्ठापना है जो उसकी हो गई थी। तो वास्तव में जो रस हैं उनकी संख्या कितनी है, स्थायी भाव कितने हैं और उनसे जो निष्पन्न होने वाले रस हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो वर्तमान में रसों की संख्या 9 मानी गई है। जो स्थायी भाव है रति, उससे उत्पन्न होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार फिर यहाँ पर गलत है क्योंकि टाइपिंग में नहीं आ रहा है ये शब्द, तो ये श्रृंगार जो है शुद्ध ये रहेगा। तो श्रृंगार जो रस है वो रति से उत्पन्न होता है और श्रृंगार रस के भी आगे 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका दोनों साथ होते हैं और वियोग श्रृंगार जब दोनों अलग हो जाते हैं तो वियोग श्रृंगार रस होगा। हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होगा। शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होगा। क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस होगा। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होगा। भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस और जो घृणा और या जुगुप्सा से विभत्स रस उत्पन्न होगा। ये जो विभत्स रस है इसमें दरअसल घृणा की भावना आती है, जुगुप्सा की भावना आती है। इसमें मतलब कोई ऐसा पहले जैसे युद्धों आदि का वर्णन होता था तो उनमें जैसे युद्ध समाप्त होने के बाद लाशें इधर उधर खुले में जो पड़ी हैं, उनको मक्खियाँ गिद्ध बना रहे हैं, उनको नोच रहे हैं, जगह जगह से मांस फटा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घृणा की भावना पैदा करती है और जुगुप्सा और विरक्ति की भावना पैदा करती है। तो ये विभत्स रस के अंतर्गत आता था, यानी कि जिससे कि जो हमारा दर्शक, श्रोता या पाठक है वो नाक या मुंह पर कपड़ा रखने के लिए विवश हो जाए, उसके अंदर घृणा के भाव जागृत होते हैं। और ये जो है आश्चर्य या विस्मय से होगा। आश्चर्य या विस्मय से अद्भुत रस उत्पन्न होगा और निर्वेद से शांत रस उत्पन्न होगा, जिस पर पहले हम जिक्र कर चुके हैं। तो वात्सल्य को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है और इनके बारे में भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। तो दूसरा जो हमारा अंग है वो है विभाव, जो अवयव है इसका दूसरा। तो विभाव का मतलब होता है कारण। अब परमानेंट फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, अब इनको जगाने के लिए कोई रीज़न चाहिए, कोई कारण चाहिए, जो वो कारण है वही विभाव है। तो स्थायी भावों के विभावन या उद्बोधन का कारण जो बनते हैं और उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, रस की उत्पत्ति का जो आधार माने जाते हैं, वही विभाव कहलाते हैं। और ये विभाव 2 तरह के होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सहारा, तो जिसका सहारा लेकर के जो भाव जो है जागृत होता है वो आलंबन विभाव कहलाता है। और उद्दीपन विभाव से वो भाव जो है वो पुष्ट होता है, अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है उद्दीपन विभाव से। तो ये क्या है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिन पात्रों के द्वारा
जिन पात्रों के द्वारा रस निष्पत्ति संभव होती है वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। तो जैसे नायक और नायिका। अब ये आलंबन विभाव थोड़ा सा समझ लीजिए। आलंबन जो है मतलब जैसे एक माँ के हृदय में अगर अपने पुत्र के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो किसकी वजह से प्रेम उत्पन्न हुआ? पुत्र की वजह से। तो माँ के लिए जो पुत्र है वात्सल्य नामक रस को उत्पन्न करने का कारण है और वो कारण ही आलंबन कहलाता है। तो आलंबन जो है उसको विषय भी कहते हैं। ये जो विषय है ये विषय यही आलंबन ही है। और नायक और नायिका के क्षेत्र में ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही आलंबन बनते हैं। नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के हृदय में प्रेम जगाने का कारण बनते हैं। वरना जो हमारा आलंबन है या विषय है वो एक होता है, जैसे माँ के लिए जो है वो पुत्र हो गया, या शत्रु के लिए शत्रुओं के भी यही है। शत्रु के दोनों के अंदर घृणा जागी है, या फिर एक जो है वो जगा रहा है दूसरे में कोई ऐसी चेष्टाएं कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है कि दूसरे के हृदय में क्रोध की भावना को वो जगा रहा है। तो जो जगा रहा है, जो कारण है, वो आलंबन विभाव कहलाएगा। जिसकी वजह से जाग रहा है वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई परिस्थिति भी हो सकती है। आश्रय को हम ऐसे याद रखेंगे कि जिसका आसरा लेकर के वो फीलिंग जागृत हुई है उसको हम आश्रय कहते हैं। यानी कि अगर माँ के हृदय में कोई फीलिंग पुत्र के प्रति जो फीलिंग जागृत हुई है तो उस फीलिंग ने आसरा कहाँ लिया? माँ के हृदय में। तो माँ क्या है? आश्रय है। यानी कि जिसके हृदय में जो प्रेम भाव जागृत हुआ है अपने पुत्र के प्रति, जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होंगे वो आश्रय कहलाएगा। ठीक है। यानी कि जब माँ के हृदय में बेटे के लिए जो भावना जागी, यानी कि भावना ने किसके हृदय में आश्रय लिया? माँ के हृदय में। तो माँ क्या होगी? आश्रय होगी। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए और प्रेमिका प्रेमिक के लिए तो आश्रय ही रहेंगे और विषय भी रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए। तो विषय जिसके प्रति भाव जागृत हो रहे हैं, अब पुत्र के लिए भाव जागृत हो रहे हैं तो पुत्र विषय कहलाएगा और विषय को ही आलंबन भी कहते हैं, क्योंकि उसी का सहारा लेकर के भाव जागृत रहते हैं। विषय को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसका सहारा लेकर के वो भाव जो हैं वो जागृत हुए तो वो विषय कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे फिर उद्दीपन विभाव है। अब माँ के हृदय में बेटे के लिए भावनाएं जाग गई, या प्रेमिका के हृदय में प्रेमी के लिए, या प्रेमी के हृदय में प्रेमिका के लिए भावना जागृत हो गई, या फिर किसी ने किसी के अंदर गुस्सा पैदा करने की कोशिश की और उसने कुछ ऐसा किया कि उसके अंदर गुस्सा आया। तो अब इस भावना को करना है उद्दीप्त, और ज़्यादा बढ़ाना है। वो कोई भी फीलिंग हो सकती है, वो डर की फीलिंग हो सकती है, वो गुस्से की फीलिंग हो सकती है, वो प्यार की फीलिंग हो सकती है। अब उसको उद्दीप्त करना है, अब उसको बढ़ाना है ताकि वो अपनी चरम सीमा तक पहुँचे। तो अब क्या करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, जिसकी वजह से ये भावनाएं जागृत हुई, अब वो ऐसी कोई क्रियाएं या चेष्टाएं करे जिसकी वजह से ये जो प्यार है या गुस्सा है या जो घृणा है या डर है वो और ज़्यादा जागृत हो। जैसे अब माँ के हृदय में बच्चे के लिए प्रेम जागा, अब बच्चा जो है कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि माँ का प्रेम और ज़्यादा उद्दीप्त हो गया है, कि यानी वो तुतला कर बोलता है, स्माइल कर रहा है, या फिर वो कोई ऐसी जो भोली भाली बातें करता है, या कुछ ऐसी चेष्टाएं वो करेगा कि माँ की भावना जो है और उद्दीप्त हो जाएगी। ठीक है। या फिर कोई और प्रेमी प्रेमिका के उसमें ले सकते हैं कि प्रेमिका की जो कुछ चेष्टाएं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से प्रेमी के हृदय में प्रेम जो है और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाता है। तो वो सारे जो क्रियाएं हैं, विषय की क्रियाएं या चेष्टाएं जो हैं वो उद्दीपन विभाव में आएंगी। तो
हमारा जो विषय है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो वो जो है उसको बढ़ाने का काम, उद्दीप्त करने का काम करेगी। तो ये जो उद्दीपन है ये दो तरह से हो सकता है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमारा आलंबन यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई ऐसी चेष्टाएं करे, जैसे बच्चा माँ के लिए या प्रेमिका प्रेमी के लिए, या फिर जो इंसान गुस्सा दिला रहा है वो कुछ ऐसा करे और ज़्यादा उसको भड़काए अंदर से कि वो और फीलिंग जो है वो भड़क जाए। ठीक है। या फिर बाहरी वातावरण। अब ये तो हम सभी को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आसपास का माहौल जो है किसी भी फीलिंग को चरम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माहौल जो है, वातावरण जो है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यदि प्रेमी प्रेमिका के अर्थ में ले लें, हम इन्हीं के विषय में ले लेते हैं, तो जो वातावरण है जो सुखद है, प्राकृतिक वातावरण बहुत सुखद है, बारिश का मौसम है या ठंडी हवाएं चल रही हैं, फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं, किसी भी तरह का माहौल उनके प्रेम को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो दोनों अलग हो गए हैं तो वही जो चीज़ें पहले प्रेम बढ़ा रही थी, अब वही चीज़ें उनके अंदर बढ़ाएगी विरह की भावना को। इसीलिए फिर बाद में जो चांद उन्हें सुखद लगता था वो बाद में जलाने वाला लगता है। जैसे उद्धव की गोपियां हैं, उन्होंने सूरदास की जो गोपियां हैं भ्रमर गीत प्रसंग में, वो उद्धव को जो संदेश दे रही हैं वो यही संदेश है कि पहले ये यमुना का किनारा हमें बहुत सुख देने वाला लगता था, ये फूल खिलते थे, ये पक्षी चहचहाते थे, ये लताएं बड़ी ठंडक देती थी, ये चांद बड़ी शीतलता देता था, लेकिन अब यही सारी चीज़ें ऐसा लगता है हमारे दुश्मन बन गई हैं। तो जो माहौल, जो परिस्थितियाँ, आसपास का जो वातावरण है वो वास्तव में किसी भी फीलिंग को आगे बढ़ाने में, उसे चरम तक ले जाने में मदद करता है। जैसे यदि कोई इंसान डरा हुआ है, रात को कहीं जा रहा है, वो पहले से ही उसके अंदर डर है, और अब अगर बारिश का मौसम हो जाए, बिजली कड़कने लगे, तूफान आ जाए, तो वो वातावरण जो है उसकी फीलिंग को और ज़्यादा उद्दीप्त कर देगा। तो बाहरी वातावरण भी उद्दीपन में सहायक बनता है। तो दो चीज़ें हैं उद्दीपन में, एक तो जो हमारा विषय है, हमारा सब्जेक्ट है, वो ऐसी चेष्टाएं करे कि वो फीलिंग और ज़्यादा भड़के, या और एक माहौल जो है आसपास का ऐसा हो कि वो भावनाओं को भड़काने वाला हो। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसके बाद अनुभव है। अनुभव, अब क्या हुआ, परमानेंट फीलिंग है, उसको जगाने का रीज़न मिल गया, हमारे पास कारण मिल गया, विभाव। ठीक है। अब फीलिंग जाग चुकी है और उद्दीपन भी हो चुका है, तीव्र हो चुकी है। अब क्या होगा, एक्शन होगा। उसके बाद जो एक्शन होगा वही अनुभव कहलाएगा। अनु का मतलब होता है पश्चात, भवति अर्थात होता है। भावम अनुवर्तते इति अनुभाव है, यानी कि भावना जागृत होने के बाद जो कार्य होगा वह अनुभाव कहलाएगा। तो स्थायी भाव के जागृत और उद्बुद्ध और उद्दीप्त होने के बाद उन भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय वो इंसान जिसके अंदर वो फीलिंग अब जाग चुकी है, ठीक है, उसकी जो भी कोशिशें अब रहेंगी वो अनुभव में आएंगी। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं, अर्थात जो भावों का अनुगमन करे। अब भाव जाग गए हैं, अब उसको अनुगमन करना है तो अनुभाव कहलाएगा। अगर किसी ने मान लीजिए माता और पुत्र का ही ले लेते हैं, अगर माता के हृदय में अब पुत्र के प्रति प्रेम चरम सीमा पर है, अब क्या करेगी माता, उसके बाद अपने पुत्र को गोद में उठाएगी, उसे प्यार करेगी, दुलार करेगी। तो जो भी वो एक्टिविटीज़ करेगी वो आ जाएगी हमारे अनुभव में। या फिर जैसे हमारी जो गोपियां हैं, भ्रमर गीत की गोपियां हैं, वो बाद में जो रोती हैं, सिसकती हैं, आहें भरती हैं, तो वो सारी अनुभव में आ जाती हैं।
या फिर किसी को अगर गुस्सा आ गया है तो गुस्सा आने के बाद जो वो करता है वो अनुभव में आ जाएगा। कुछ चीज़ें अपने आप होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे गुस्सा आने पर आंखें लाल हो जाना या फिर शरीर में कंपकपी होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो अपने आप होते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हाथ पैर चलाना या बुरा भला कहना, वो चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड है। हम उनको चाहें तो कंट्रोल कर भी सकते हैं या व्यक्त कर भी सकते हैं। जैसे हमारे जहाँ पर मजबूरी होती है, जैसे बॉस के सामने अब गुस्सा तो आता है पर हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं, या फिर अपने से बड़ों के सामने हम वहाँ पर हाथ पैर नहीं चलाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। लेकिन हमसे जो कमज़ोर है या फिर हमसे छोटा है तो वहाँ हम अपना पूरा सारा कसर निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर जो हम करेंगे, उसके बाद जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, जो हमारे अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ तो नेचुरल होंगी ही होंगी, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी जो हो रही हैं स्वाभाविक रूप से, और जो आप करने वाले हैं जानबूझकर या अपनी फीलिंग के वशीभूत हो करके, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो अनुभव में आएंगी। तो जो अनुभव है साधारणतः देखो 4 माने गए हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने 5 भी माना है। हालांकि ये जो चौथा जो है जो मानसिक है, ये वास्तव में सात्विक के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसको अलग से मानने का कोई रीज़न है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसको अलग से माना है। तो ये 4 हैं मुख्य रूप से, ये हैं कायिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, काया से संबंधित, शरीर से संबंधित, यानी कि गुस्सा आने के बाद हाथ पैर चलाना, ठीक है, या फिर जो भौएं हैं उनका तन जाना, या फिर जो है मतलब फिजिकली जो भी हम एक्शन करेंगे, दौड़ना, भागना, मारना, पीटना, गले लगाना, जो भी हम फिजिकली जो भी एक्शन लेंगे वो सारे एक्शंस कायिक में चले जाएंगे। वाचिक वाणी के द्वारा अब हमें गुस्सा आ गया, हम उल्टा सीधा कुछ कहेंगे तो वो भी, ठीक है, प्यार जाग गया तो हम बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोलेंगे, वो भी। तो वाणी के द्वारा जो भी हम एक्सप्रेस करने वाले हैं अब, तो वो वाचिक यानी कि वाणी के अंतर्गत चला जाएगा। आहार्य, आहार्य होती है बनावटी यानी कि कृत्रिम वेशभूषा धारण करना। ये भी हम काफ़ी बार जो है वो करते हैं, यानी कि जैसे हमारी फीलिंग होती है उसके हिसाब से हम गेटअप में आ जाते हैं। यानी कि जैसे किसी स्त्री के मन में प्रेम जागने के बाद वो अपने आप को सजाती है, संवारती है, या फिर हम शौक में जो है, जब हम शौक में होते हैं तो हम अच्छे नहीं वस्त्र पहनते हैं, हम साधारण वेशभूषा धारण करते हैं। तो उसके बाद जो भी फीलिंग जैसी होगी उसके हिसाब से जो हम वेशभूषा धारण करेंगे वो इसमें आहार्य में आ जाती हैं। मानसिक में हर्ष, मोह, व्याकुलता, संकोच, लेकिन ये जो है सात्विक के अंतर्गत भी आती हैं, तो ये मानसिक रूप से होती हैं, तो हम सात्विक के अंतर्गत ही इनका अध्ययन करेंगे। तो जो सात्विक हैं, जो 5वां पॉइंट है हमारा सात्विक, तो इसमें शरीर के स्वाभाविक अंग विकार होंगे। ये स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है, नेचुरल है, अपने आप होता है। तो सात्विक अनुभवों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है, जो है स्तंभ। स्तंभ यानी कि जड़ हो जाना, शरीर की गति रुक जाना। हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली है, बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है या बहुत डराने वाली है, या फिर कोई लज्जा से भी जो है हम कोई ऐसा मतलब स्थिति आ जाती है जहाँ लज्जा की वजह से भी, तो और हैरानी की वजह से भी, बहुत कोई भी रीज़न हो सकता है, इंसान जड़ हो जाता है। एक पल के लिए उसे ये समझ नहीं आता है कि वो रिएक्ट कैसे करे। तो जहाँ पर वो जड़ हो जाता है स्तंभ, तो ये नेचुरल होता है। बाद में हम अपने आप को संभाल लेते हैं। स्वेद, पसीना छूटना, गुस्से के मारे, डर के मारे, मेहनत से या दुख से या ज़्यादा खुशी में, तो जिस भी तरह से स्वेद जो है पसीना छूटना, ये भी एक नेचुरल स्वाभाविक सात्विक जो है हमारा अनुभव रहेगा। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना,
बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो खुशी में या प्रेम में या सर्दी लगने पर या बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, तो किसी भी सिचुएशन में हमारे जो रोंगटे हैं, जो कोई भी ऐसे न्यूज़ सुनने पर जो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह का संचार कर देती है या बहुत ज़्यादा गुस्से का संचार कर देती है, तो रोंगटे खड़े होना। स्वरभंग, घिघी बंधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं होना। जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है अचानक, तो हम एकदम से समझ नहीं पाते कि अब हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो हम टूटे फूटे शब्दों में फिर बोलते हैं, या फिर डर के मारे, डर भी होता है, शर्म भी होती है, या बहुत ज़्यादा खुशी में भी ऐसा हो जाता है कि इंसान जो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं सही, स्वरभंग हो जाता है और शब्द जो ठीक से नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा गुस्से में ऐसा हो जाता है, नशे में भी ऐसा होता है, और गद हो जाए इंसान तो भी ऐसा होता है। कंपन, कंपकपी, गुस्से में कंपकपी होती है, डर में कंपकपी होती है, आनंद में भी कंपन होता है। वैवर्ण्य, रंग का पीला पड़ जाना, बदल जाना, सफ़ेद पड़ जाना, किसी भी वजह से हो सकता है, डर से भी हो सकता है, अचानक हम कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं, अचानक हम पकड़े जाते हैं, हमारी चोरी पकड़ी जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या अन्य भी बहुत सी रीजंस होती हैं जो हमारा जो रंग है वो बदल जाता है। अश्रु, आंसू निकलना, ये तो पता ही है, खुशी के भी निकलते हैं, गम के भी निकलते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, तो हर तरह के आंसू होते हैं। और प्रलय, निश्चेष्ट या अचेत हो जाना, तो ऐसा भी होता है कि कई बार बेहोशी आ जाती है, तो उसको प्रलय कहा गया है। मतलब वो नींद की अवस्था भी हो सकती है, मूर्छित अवस्था हो सकती है, कोई भी न्यूज़ सुन करके एकदम रिएक्ट करना ऐसे, तो जिसमें हम बेहोश हो जाते हैं, तो वो ये 8 होते हैं। ये जो सात्विक अनुभव हैं, ये सात्विक अनुभव हैं जो अपने आप होते हैं, नेचुरली होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। तो ये जो अनुभव है हमारे वो जो है वो 4 हैं, और मुख्य रूप से 4 हैं, और इनमें जो सात्विक अनुभव हैं उसके अंतर्गत 8 जो हैं वो आते हैं। तो अब हमारा जो चौथा बचता है वो है संचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव, संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाला, साथ साथ चलने वाला, जो परमानेंट फीलिंग है, जो स्थायी भाव है, अब वो उद्दीप्त हो चुकी है और अपनी चरम सीमा तक जब पहुंचती है तो बीच बीच में जो है ये संचरण करते हैं ताकि उसको अपनी चरम सीमा तक पहुंचा सकें, बीच बीच में उसकी हेल्प करते हैं अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। इनको व्यभिचारी भी कहते हैं। वी, अभी और चारी। वी विशेष रूप से, अभी और प्रति, चारी चलने वाले, यानी कि विशेष रूप से जो जिस रस को प्रकट करना है, जिस रस को अंतिम रूप तक पहुंचाना है, चरम सीमा तक पहुंचाना है, उसकी ओर ये चलते हैं ताकि स्थायी भाव जो है उस रस में पूरी तरह परिणत हो जाए, पूरी तरह चरम पर पहुंच सके अपने। तो संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते ही हैं। ये क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं, पर आश्रित होते हैं, अलग पहचान नहीं होती, और स्थायी भाव भी संचारी भाव हो सकते हैं अगर वो किसी परमानेंट फीलिंग के साथ, कोई परमानेंट फीलिंग अगर किसी परमानेंट फीलिंग के साथ आ रही है, थोड़े समय के लिए आ रही है, तो वो भी संचारी भाव हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रेमी प्रेमिका का ही उदाहरण लेते हैं, तो जो प्रेम है वो चरम सीमा तक जब पहुंचता है तो मतलब उसमें प्रेम के बहुत सारे सहायक तत्व होते हैं। प्रेम में जो होता है, जैसे हम बताएंगे आपको, जो हमारे जो ये हैं संचारी भाव हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसमें मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सहयोग करती हैं। तो उससे पहले हम सुबह तथ्य देख लेते हैं इसमें कि स्थायी भाव के मात्र सहायक होते हैं, सभी रसों में संचरण करते हैं, अंत तक ये स्थिर नहीं रहते हैं, बुलबुलों या तरंगों की भांति बीच बीच में प्रकट होकर गायब हो जाते हैं। तो अब ये देखिए हैं कितने, ये 33 हैं, 33 हैं जो ये हैं। अपस्मार, मूर्छा, मूर्छित हो जाना, बेहोशी की अवस्था है। अमर्ष, असहनशीलता, किसी चीज़ को सहन ना कर पाना। आलस्य का भाव है।
अविहत, किसी भी फीलिंग को छिपाने की कोशिश करना, ये अक्सर हम करते देखे जाते हैं कि जो लज्जावश छुपाते हैं, या फिर कोई फीलिंग ऐसी है जो हम दूसरों को नहीं चाहते हैं बताना। हमारे अंदर तो बहुत तकलीफ़ या दुख चल रहा होता है, लेकिन बाहर हम हंसी दिखा रहे होते हैं, तो उस फीलिंग को छिपाने की कोशिश, या बीच में थोड़ी देर के लिए। तो आवेग है, असूया, ईर्ष्या या घृणा को कहते हैं, उग्रता है, उन्माद है, औत्सुक्य यानी कि उत्सुकता है, गर्व है, ग्लानि है, और चपलता है, चिंता है, जड़ता है, दैन्य है, धृति है, निद्रा यानी नींद, निर्वेद यानी कि शम, जो मैंने आपको बताया था कि संसार से विरक्ति की भावना, मति यानी कि बुद्धि, मद यानी कि नशा, दृढ़ा यानी कि लज्जा की भावना, विबोध यानी कि कुछ समय के लिए अपना जो याददाश्त है, जो बोध है, जो कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जानने समझने की जो शक्ति है वो कुछ समय के लिए खो देना, वितर्क, तर्क की कोई अवस्था ना रह जाना, कुछ हम बोल नहीं पाते हैं, व्याधि, कोई बीमार सा महसूस करते हैं, विषाद, दुखी महसूस करते हैं, शंका होती है, श्रम यानी कि मेहनत से जो थकावट होती है उसका एहसास हो सकता है, संत्रास यानी कि दुख, बहुत असीम जो दुख होती है, दुख होता है, स्मृति यानी कि याद, मरण भी हो सकता है, स्वप्न की अवस्था हो सकती है, हर्ष हो सकता है, मोह हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, अब ये देखेंगे हम कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रेम है, उसको अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए देखिए उसमें चपलता भी होगी, ठीक है, लज्जा भी होगी, चिंता भी होती है, प्रेमी को प्रेमिका की, प्रेमिका को प्रेमी की, ठीक है। और उसमें कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती कि जड़ता, कोई चीज़ पर विश्वास नहीं होता तो अचानक वो रिएक्ट नहीं कर पाता, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ये भी हो सकती है। वितर्क की अवस्था हो सकती है जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से झूठ बोल रहे हों, मतलब मजाक में ही, जब वो प्रेम में है तो झूठ बोल रहे होते हैं, तो वितर्क की अवस्था भी आ सकती है। किसी भाव को छिपाने की अवस्था जो है वो आ सकती है, आवेग आ सकता है, ईर्ष्या या घृणा का भाव बीच में आ सकता है, उग्रता कुछ देर के लिए आ सकती है, उन्माद आ सकता है कुछ देर के लिए, गर्व या उत्सुकता भी आ सकती है कुछ देर के लिए, स्मृति या वो पास नहीं है अगर तो स्मृति जो है वो बनेगा सहायक तत्व, बीच बीच में उसकी यादें चल रही हैं या स्वप्न आ रहे हैं, तो ये जो फीलिंग्स जो हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी, मोह है, हर्ष है, ग्लानि है, तो ये जो फीलिंग्स है ये बीच बीच में आती रहेंगी। और ये जो है, जो मेन हमारी भावना है उसको, जैसे श्रृंगार रस का हमने उदाहरण लिया, तो उसको परिपुष्ट करेंगे, पूरी तरह पुष्ट करने के बाद ये संचारी भाव जो बीच बीच में आते रहते और जाते रहते हैं। अगर माँ और पुत्र का हम उदाहरण ले तो माँ के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, उसने बच्चे को गोद में उठाया, अब बच्चा तो बच्चा है, उसको पता नहीं है, वो अचानक माँ के बाल खींच लेता है, तो एक पल के लिए उसको जो गुस्सा थोड़ा सा आया, ठीक है, तो वो बीच में संचरण करके चला गया, उसको फिर याद आता है कि नहीं ये तो बच्चा है, या वो प्रेम के वश उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, तभी उसको ये ख्याल आता है कि अरे मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, कहीं उसको किसी की नज़र ना लग जाए, तो क्या हुआ, शंका और चिंता की भावना आ गई एक पल के लिए, तो वो नज़र उतारेगी, बलाएं लेगी, ठीक है, तो बीच बीच में उसकी सेफ्टी की चिंता होगी, या किसी भी तरह की जो है कि वो मुझसे दूर ना हो जाए, वो हमेशा मेरे पास रहे, किसी भी तरह का उससे को गर्व हो सकता है अपने बच्चे पर कि वो कितना सुंदर है, कितना जो है आकर्षक है। तो ये बीच बीच में ये जो फीलिंग्स हैं वो आती रहेंगी, और उस मेन जो हमारे फीलिंग, जो हमारा स्थायी भाव था, उसको, उससे जो भावना थी, उस भावना को पूरी तरह चरम तक पहुंचाने में ये मदद करती हैं, साथ साथ चलती हैं, संचरण करती हैं, तो इनको संचारी भाव कहते हैं। और ये हमारे 33 हैं। तो जो हमारे रस के अंग हैं वो हैं 4। पहला है स्थायी भाव, परमानेंट फीलिंग। दूसरा है विभाव, यानी कि उसको फीलिंग को उत्पन्न करने का कारण। तीसरा है अनुभाव,
का उसका उत्पन्न होने के बाद जो एक्शंस होंगे, जो आश्रय है जिसके दिल में फीलिंग जाग चुकी है, अब वो जो भी जैसे भी रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ करेगा, वो अनुभव में चली जाएंगी। और इनमें से कुछ सात्विक होंगे जो अपने आप होंगे, जो 8 हैं सात्विक अनुभव, और बाकी जो ये टोटल 4 हैं जो कायिक, वाचिक और आहार्य हैं, बाकी 3, और 5वें माने गए हैं मानसिक को अगर हम मिला लेते हैं तो इस तरह से ये जो होंगे हमारे अनुभाव हो गए। और 33 जो होते हैं हमारे संचारी भाव होते हैं, जो बीच बीच में संचरण करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आगे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।